हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है अनुपमा में, जो कि बहुत ही मजेदार होती है। अभी तक तो अनुपमा धोखा ही खाती आ रही थी, अब धोखेबाज का पता चल गया है, तो अब तो मजा आना ही है। तो अनुपमा का एपिसोड और साथ में ये रिश्ता और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तीनों के रिव्यूज सुनाती हूँ आप सबको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। अंजुलिना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मैं एक बात बताऊँ। हाँ, मुझे ये बात सही है कि उसने विश्वास करके गलती कर दी, लेकिन धोखेबाज नहीं है वो। हमेशा अनुज भी कहते हैं कि वो अनइंटेंशनली गलती हो जाती है उसका। अच्छे लोगों की ये खास बात है कि वो अनइंटेंशनली वो कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता, उनसे बार बार हो जाता है। लेकिन जब अपने पे आती है ना अनुपमा, अच्छों को खड़ा नहीं हो पाता अनुपमा के सामने, तो रजनी देसाई क्या चीज़ है ये पराग देसाई खुद देखे हैं बार बार, गौंते पे विषय पर या उसकी बेटी के विषय पर या खुद प्रेम के विषय पर या राही के विषय पर और ये खुद पराग जी के विषय पर ख्याति को अंदर अंदर खाई जा रही है। कहीं वो, क्योंकि उनका पता है कि उनकी कीमती चीज़ घर गिरवी पड़ा है, सिर्फ ख्याति के पड़ा है। और ये टाइटल के चेंज वो जिस तरह डिज़ाइन के चेंज करने का है, ये तो क्योंकि वसुंधरा जी जिस तरह कहती कि घर में ही मेरा ये जाने से अंत तक में ये रहना है, क्योंकि बड़ों का वो आस होता है कि जिस तरह शादी करके आए घर संभाले, उनकी यही उनका मृत्यु भी उनका अंतिम जाने का वो यहाँ से शुरू होता, उनका यही होती है, क्योंकि उनका यादें सब रह जाते हैं। तो भटोर भी थे तो भटोर भी कर लेते हैं, तो इसलिए मोटी बात को ये होता है। वो बुरी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो होता है ना दिख जाता है। मैं समझती हूँ कई बार भी जो यादें जो बुजुर्ग लोगों को उनका ये होता है, उनको अपना लोग अपने आसपास के लोग जो बोलते हैं बात करते हैं उनके यादें रह जाते हैं, वो दोस्त भी बन जाती है। तो इसलिए भी उनका होता है ये, जैसे वहाँ पर शाह परिवार। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं हमेशा मैं गलत दिखती हूँ। आपको वो नहीं चाहिए, आपको तो असिस्टेंट वचन भी लो तो वो जिम्मेदारी यही हो, आपको कोई नहीं है। आप कितने बच्चे नहीं पाले, बच्चों में सब मिलकर तो पाले, पूरे परिवार संभालते हैं ना। सिर्फ अनुपमा क्यों ये करना है, ये लोग सब समझेंगे। ये सिर्फ गलती के लिए कि मन में गड़बड़ कुछ, क्योंकि वो परेशान में अटकी हुई है, क्योंकि परेशानी की मुसीबतों का झेल रही है अनुपमा। सिर्फ अनुपमा नहीं, बाकी सब लोगों को ये इतना पता नहीं है। और जब बोल रही है तो उनका एहसास ही नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि उसका वो प्रार्थना को ही देखभाल कर सकते। क्यों? आप लोगों को शादी करके आई ना, आप लोगों के लिए एक मौका और दिलाया ना, तो आप लोगों को ही करना है ना। अगर मैं नहीं हूँ और जिंदा नहीं है तो क्या करेगी? अगर वो न आई नहीं अहमदाबाद पर तो ये लोग क्या करेंगे? है नहीं, मुझे ये हैरान होती है, ये उम्मीद कैसे होते हैं। जब मर्जी आए बेटी बनाए तो बेटी को घर से धक्के निकालते हैं क्या? धक्के मार के निकालते हैं क्या? वो लोग कितने गुनाह करके हैं, घर में रह रहे हैं। और क्या ये इंसान नहीं हो सकती? उसे अनजाने में गलती भी नहीं हो सकती। छुपाए किसी और ने और किसी और ने बोला, क्योंकि गोली तो चौल वाले पर लगाई है, लेकिन कंधे किस पर? अनुपमा के कंधर रख के गोली चलाया है ना ये रजनी देसाई ने। और अभी डायलॉग तो शुरू हुआ है, ये एक्टिंग नहीं करती। अगर ये करती क्या पैसा
लेती है तो क्यों मेहनत करके यहाँ पर रह रही थी, अपने हिस्से के क्यों पैसा और भारती का ऑपरेशन करती, क्यों घर में रखती। उसके क्या पराग जी इतने बुरे नहीं है, उसको पता नहीं है। पर कोई भी बिजनेसमैन इतनी जिम्मेदार, उनका अनुभव से कैसे इतने पूरा प्रॉपर्टी, पूरा पैसा उसमें रखते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब अगर लोन लेके भी करते हैं तो थोड़ी ना घर भी गिरवी रखते हैं। मुझे पूरा यकीन है, मैं तो वो तो बेघर हो ही जाएंगे। वो शाह पर वो राही लेके आएगी, क्योंकि ये तो होना ही है। उल्टी गलती तो शुरू है, अनजाने में उन दोनों के साथ धोखा हुआ है। ये तो बदकिस्मती बट वसुंधरा जी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा, क्योंकि बार बार अनुपमा को बेइज्जती की है, बार बार गलत शब्द बोला है, बार बार गुनाह किया है उनके घर जाने की वजह से। और पुराना ब्लंडर जो वो स्कॉर्पियन कहते हैं ना, वो गौतम के रूप में आए हैं। जितना नुकसान किया है ना इस मोटिवा की वजह से। सो मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। सो इंसान है, कोई सामान नहीं है अनुपमा ऐसे उठा के फेंकते। ये रिवर्ट कर सकते हैं। ये एनओसी के पेपर्स मुझे कहीं ना कहीं वो प्रेरणा लेके आएगी। इसमें सुना भी है ये भी खो भी सकता है। ये मुंह बंद रख रही है प्रेरणा को। अभी देखते हैं कैसे वो कर, बट कैसा तो हल होगा, क्योंकि हमेशा कुछ लूपहोल हमेशा होता ही रहता है। अभी देखते हैं क्या होता है। लेटेस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। कैसा लगा एपिसोड? जबरदस्त ना, एकदम धमाकेदार। वाओ, राही प्रेम की गवाही भी कुछ कर नहीं पाए। सब कुछ किया अनुपमा के फेवर में, लेकिन रजनी टस के मस होने को तैयार नहीं थी। जैसे ही लगा कि मैं कटघर में आ रही हूँ, उसने सीधी बाजी पलट दी। और क्या वो जो फ्लैट की डिटेल वाला सीन था, माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऐसा लगा वन टेक शॉट दिया उसने। मतलब दुश्मन है, लेकिन वाव वाली दुश्मन है, पीठ तो थपथपानी ही पड़ेगी। डायलॉग भी कितने जानदार थे, मतलब एक सांस में पूरा डायलॉग बोल गई डिटेल के साथ। वास्तु बोलो, पार्किंग बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बाप रे बाप, मज़ा ही आ गया। सामने अनुपमा के डायलॉग भी कम ये नहीं थे जो हमारे शायद दिल को छू गए। जहाँ कपाड़िया जी का नाम आया कि उसने डिवोर्स के बाद एक सुई जितना भी पैसा या एलिमनी नहीं ली। अनुपमा ने सब कुछ बताया पैसे के बारे में। अनुज से डिवोर्स, फिर वो अहमदाबाद वाला घर, बिल्डर्स छुड़ाना। बस एक अफसोस रहेगा कि स्पाइस एंड चटनी का भी अगर नाम ले लेती और उसका जिक्र कर देती कि उसकी प्राइज मनी उसने कहाँ इन्वेस्ट की, तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। थोड़ा कम रह गया। रजनी विलन है, लेकिन सारे के डायलॉग कितने अच्छे हैं। कायदा फ़ायदा, बाप रे, क्या क्या था वो, सियासत आते ही ईमानदारी चली जाती, सब कुछ तो था ना। बहुत सही था। लेकिन जो अनुपमा ने जंप मारी है बुलडोज़र के नीचे, वो टाइमिंग बहुत सही थी। वो भी एकदम साइलेंट मोड में, ऐसे सिर्फ हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो बिल्डर ने कहा कि इसको उठा के बाहर फेंको, ऐसा लगा कि चलो, पराग के अंदर प्रेम के पापा जाग गए। थोड़ा बहुत तो इंसान बाकी है अभी। जो बुलडोज़र रुका दिया और ये भी कहा कि कचरे की थैली नहीं है, इंसान है। वेरी गुड। एक ध्यान मेरा और गया कि इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन किसी ने भी वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे नहीं डाला, किसी ने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है आज के ज़माने में? यहाँ तो लोग कुत्ते का भी फोटो डाल देते हैं कि देखो मेरे कुत्ते का मैंने हेयर स्टाइल कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। नॉनसेंस। और आज मुझे पता नहीं क्यों सारे के सारे चौरवाने विदाउट मेकअप लगे, सब नेचुरल लुक में थे, परेशानी वाले। वसुंधरा कोठारी की जान निकलने वाली है नीलामी के साथ, है ना। जैसे ही नीलामी की बोली लगेगी, वो मरेगी नहीं, लेकिन तिल तिल कर मरेगी। जान नहीं जाएगी, जिंदा रहेगी।
पर जहर का घूंट पीकर। जाते जाते भी रजनी देसाई ने एक और चाल चल दी अनुपमा को अपनी फेवर में लेने की। मतलब ये पक्की कमीनी नेता है कि मेरे साथ रहेगी तो फायदे में रहेगी। जो हमेशा कायदे से चलती हो वो अपना फायदा कब देखती है। पराग के रजनी पे सवाल बिल्कुल सही थे, लेकिन पराग का आगे का एक्शन क्या होगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बात तो सही बोली ना पराग ने कि तुमने डबल गेम खेली है, जो मैंने कल बोला था कि तुम हीरोइन बन रही हो और हमको विलन बना दिया। पूरी चौल ने अनुपमा को बुरा भला कहा। परी, ईशानी, राही और प्रेम और प्रेरणा, इन सब ने अपनी अपनी तरफ से अनुपमा की फेवर में बोला, लेकिन सरिता ने जो बोला वो मुझे सही नहीं लगा। चोरी का इल्ज़ाम सरिता पे भी 2 बार लगा था, वो कैसे भूल गई कि उसी अनुपमा ने उसको क्या कहते हैं, बेगुनाही साबित की थी। तो एक पल के लिए तो भरोसा कर लेती। जब सबके सब लोग सरिता के खिलाफ थे तब साथ में कौन था? अनुपमा ही खड़ी थी ना, उस पर भरोसा करके दूसरों को भरोसा दिलाया भी और साबित भी किया। तो अपनी बारी जब आई भरोसा करने की तो क्यों नहीं सोचा उसने कि अनु ऐसा नहीं कर सकती। अनुपमा की चल वालों को सफाई, कैसे कैसे क्या हुआ। और प्री कैप मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा की एंट्री, अनुपमा की वार्निंग, रजनी का गाजर का हलवा खाना। मैं सच्ची बोलूँ तो मेरा मन करा है कि एक जंग थोड़ी सी लंबी चलनी चाहिए, क्योंकि सच में बोलो तो बहुत टक्कर के कलाकार है, मज़ा आएगा। पहले जैसे वनराज का था ना 1-to-1, कि हम सोचते कुछ थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता वो था जो सही होता था, वैसा वाला मज़ा आवे। और ये है कि सेनापति तो टक्कर के हैं आमने सामने खेमे में, लेकिन ये जो बिगुल फूका है जंग का, वो बिगुल ही बजे, पुंगी बन के ना रह जाए, जैसे हर बार होता है। सुरसुरी निकल जाती है, हर एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा को एकदम ठंडा कर देते हैं। ना करे तो बेटर होगा। मुझे मज़ा आया। वैसे मैं वसुंधरा को देख देख के थक गई हूँ अभी। अनुपमा जी करके दिमाग का दही करते रहती। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, थोड़ा टेंशन वाला था। और ये उसने क्या कहते हैं, रजनी ने अपना दांव खेल दिया है कि ये तो देखो, ये इसके फ्लैट के पेपर्स और ये और वो, ओ ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जब अनुपमा ने दहाड़ लगाई है कि जब मैं अनुज से अलग हुई थी, मैंने उनसे एक सुई बराबर भी कोई चीज़ नहीं ली, तो मैं तेरे से ये हाथ मिलाऊंगी। और पराग बार बार उससे रजनी से धीरे धीरे कुछ कह रहा है कि जो है तुमने धोखा दे के अच्छा नहीं किया और ये नहीं किया। वो बार बार उसको ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि जो है अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो तुम्हारा सब कुछ जो है मिट्टी में मिल जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। वो अपने परिवार के बारे में सोचकर पराग कोठारी हमेशा चुप हो जाता। और जब अनुपमा बुलडोजर के आगे लेट गई है और जो बिल्डर ने कहा है कि उठा के इसको साइड में पटको, तो फराह कोठारी का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसे गुस्सा तो खुद पे भी आ रहा है, दूसरे उसको रजनी पे गुस्सा आ रहा है। और बिल्कुल सही कहा, आज पहली बार मतलब काफी दिन बाद हमने उसको अनुपमा की साइड लेटे देखा कि ये कोई कचरे की थैली नहीं है, ये एक जीती जागती इंसान है। और फिर इसने उसको ब्लैकमेल कर लिया है कि अगर फायदा करना है तो कायदा मत देखो। हाँ भैया, भ्रष्ट नेता इसी के जैसे होते, क्योंकि जो दोनों तरफ से सबको मतलब हर एक को वो धोखा दे, चौल वालों को भी उसने धोखा दे दिया, अनुपमा को भी धोखा दे दिया और पराग को तो धोखा दे ही दिया है। अभी तो ये बिल्डर और ये सब चलेगा और पराग कोठारी और रजनी में जो है बहसबाजी हो रही है। जो है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो यही समझता रहा, और तुमने कितनी आसानी से मुझे और अनुपमा जी को विलेन बना दिया और खुद जो है बिल्कुल वाकई में सही कहा कि वो इन दोनों को विलेन बना दिया और खुद कितनी पाक साफ हो गई है, जैसे इससे पाक साफ तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब प्रेरणा ने मुंह खोला है कि मैं बाद में कि मैं
मैं सेंटा बैन को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मैं रजनी देसाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो अपनी औलाद की सगी नहीं हुई, तो आप लोगों की और ये अनुपमा बहन की या अनुपमा जिस जो भी नाम ले लो, इन आप लोगों की और इनकी क्या सगी होती। और वो राही भी कह रही कि इन्होंने इनकी गलती इतनी है कि ये इन्होंने जो है उसका रजनी देसाई का भरोसा कर लिया। और ये सरिता ताई को क्या हो गया है, दिमाग मतलब दिमाग भी इसने दे दिया है या क्या करा है, मुझे तो खुद समझ के बाहर है कि ये कर क्या रही है, बोल क्या रही है कि तूने हमें धोखा दिया। मैं तो अपना घर बेचना चाह रही थी और तूने सारी चाल बेच दी। लेकिन जस्सी ने जिस तरह से फिर अनुपमा की साइड ली है, फिर अपने दिमाग पर जरा हाथ मारो, कुछ सोचो कि आज तक तो इसने कभी हमारा साथ गलत किया नहीं है, तो ये अब कैसे गलत कर सकती है। और जिस तरह से इसने अनुपमा ने बोला है कि अगर मुझे पेंट हाउस का वो होता लालच होता, तो मैं जो है कितने ही में जब इसका वरराज ने घर बिल्डर को दे दिया था अहमदाबाद वाला, तो मैं 3-4 पेंट हाउस लेकर अपना आराम से ज़िंदगी गुजारती, मैं क्यों यहाँ भूचौल में पड़ी होती। और सब लोग जो है अनुपमा से जब वो बुलडोज़र का कह रहा है आप उठ जाओ, लेकिन कह रहा मेरे उस पर से ही ये बुलडोज़र जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और ये बिल्डर अभी फ़िलहाल तो बुलडोज़र वापस ले गया है और कह रहा है कि आपने एनओसी साइन किए थे। कह रहा है मुझसे तो धोखे से साइन करवाए गए। और उसको याद आया है कि फाइल तो उसने छोड़ी नहीं, तो मैं पढ़वाती किससे, कब पढ़वाती। और और उसने इतनी जल्दी में साइन क्यों करवाया, क्योंकि उसके मन में चोर था। अगर चोर नहीं होता तो फाइल छोड़ देती, और नहीं तो क्या। अब जितनी जैसे अभी तक तो ये इन लोगों के उसमें इसने थोड़ा इमोशनली होकर रो के बात कर रही है, लेकिन अब जो इसने अपना जो रौद्र रूप दिखाया है, अब दिखाएगी अभी रजनी को, ये तो इसको रजनी देसाई को तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। और रजनी देसाई और जो पराग कोठारी की जो बात हुई है बाद में, कह रहे कि तुमने मुझे धोखा दिया और ये किया। कह रहे धोखा तो तुमने भी दिया। कह रहे मेरे वो बात अलग थी और ये बात बिल्कुल अलग है। और ये हर बात को ये घुमा फिरा के या तो पास में ले जाती है, या इमोशनली ब्लैकमेल करने शुरू कर देती है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारे। उधर कोठारी मेंशन में ख्याति और वसुंधरा के कि हम इसकी नेम प्लेट बदलना चाहते हैं और तुम बता दो, और ये और वो जो भी है। और उधर ख्याति के मन में एक अलग ही द्वंद्व चल रहा है कि वो क्या करे। कि वो कह रही है कि अगर जिस बात को ज़्यादा वो करो तो वो कभी जो भी उसका डायलॉग था वो मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल। और अब जो है अनुपमा ने इसके खिलाफ लड़ाई का शंखनाद तो कर ही दिया है। तिलक इसने लगा ही लिया है और अपने इसने जब कान्हा जी की कसम खाकर बोला है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था, तो शायद और सबने जब समझाया है सरिता ताई को, तो उम, ये सरिता ताई को समझ में आ भी गया। मे भी हो सकता है कि अब जो है वो माफ़ी भी माँग ले सरिता ताई। और जो इसके घर आई है, फिर गार्ड ने इसको रोका है, लेकिन अब की बार जिस तरह से अनुपमा ने इसे घूर के देखा है तो उसने रास्ता दे दिया। और शायद ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये शायद गाजर का हलवा खा रही है। और मैंने कहा तूने मेरे वो जो भी उसका डायलॉग था, कह रहे अब जो है अब आर पार की लड़ाई होगी। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये रजनी तो कमाल है। सारा इल्जाम अनुपमा पे डाल दिया। अरे वाह अनु, क्या जवाब दिया है कि जब अपने अनुज से अलग हुई तो एक सुई तक का कुछ नहीं लिया, तो तुमसे ये सब लूंगी, पेंट हाउस लूंगी और अपना ईमान बेचूंगी।
तुमने अनु को समझ क्या रखा है रजनी? तुम्हारे जैसी इडियट आज तक नहीं देखी। अरे खुददार औरत से तुम कह रही हो कि उसने पेंट हाउस के लिए अपना ईमान बेच दिया। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम अपना ईमान ही बेच सकती हो और कुछ नहीं। और पराग कोठारी तो ऐसा फंसा है, ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है, क्योंकि उसने दोनों से झूठ बोला है। और चलो, पराग कोठारी ने ये तो कहा कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अपनी मेहनत से किया है, धोखे या बद्दुआ लेकर नहीं। और मैंने पहले ही कहा था कि किसी की बद्दुआ लेकर या धोखे से मैं कोई काम करना नहीं चाहता। और तुमने तो अनुपमा और मुझसे दोनों से ही झूठ बोला, और इतना झूठ। अरे बाप रे, सुन के कमाल हो गया। लेकिन आज जिस तरीके से अनु बुलडोजर के नीचे लेट गई, और जिस तरीके से रजनी गई और उसे हाथ लगाया और कहा कि तू धोखेबाज है, तो मुझे हाथ मत लगाना। और सही कहा ना, आज तक कभी किसी का के लिए गलत सोचा है, ना कभी गलत किया है, और ना ही कभी करूंगी। अगर तुम्हें फिर भी शायद चौल तोड़ने या तो मेरे लास्ट पे से ये बुलडोजर लेकर जाना होगा। आज सच में अनुपमा की एक एक बात पे ताली मारना तो बनता है। और ऊपर से जो एक्टिंग आज रूपाली ने की है, माइंड ब्लोइंग। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार के वो जो एक्सप्रेशन थे, वो हाथ जोड़ना था, हाथ थोड़ा लंबा खींच लिया, जिस तरीके से सबके सामने हाथ जोड़ना, बोलना। और सही कहा कि अगर मेरी माँ सर से लेके पांव तक झूठ ही झूठ है, तो आप भी बचिए अंकल। और वो भी शॉक्ड है पराग कोठारी की, ये क्या झूठ बोल रही है, एक के बाद एक झूठ बोले जा रही है। और जिस तरीके से आज अनुज को याद भी किया, और जो डायलॉग बोला था वो दिल को छू गया। अरे जब वनराज के पास उसने कुछ नहीं लिया, अनुज कपाड़िया जिसके पास इतनी दौलत थी, पूरा एम्पायर अनुपमा के नाम कर दिया, तुम उसे कह रही हो कि उसे दौलत की भूख है और वो लालची है। सही कहा, अगर मुझे पेंट हाउस ही चाहिए था तो मैं उस बिल्डर से वो कृष्णा कुंज अहमदाबाद वाला घर नहीं खरीदती, अच्छे से 2-3 पेंट हाउस ले लेती और आराम से रहती। लेकिन बेईमानी मेरे अंदर नहीं है, मैं बेईमान नहीं हूँ। मेरे लिए ये चौल ही मेरा घर है, मेरा मंदिर है, सब कुछ है। और ना मैं किसी को धोखा देती हूँ, ना ही कभी धोखा दिया है मैंने। सच में जिस तरीके से अनुपमा ने धोखेबाज बोला ना रजनी को, उसका हाथ झटका ना, मजा आ गया। और अब तो रणभूमि में उतरने के लिए अनुपमा तैयार है, शंखनाद कर दिया है तिलक लगाकर। अब रजनी की खैर नहीं, रजनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अनुपमा को कम आंका है। अब असली अनुपमा उसे दिखेगी। अभी तक तुम्हें क्या लगा, वो बेचारी है, गरीब है, हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, लेकिन असली अनुपमा से तुम मिली ही नहीं हो। और वो पराग कोठारी मिला है, इसलिए उसने कहा कि अनुपमा जी कभी झूठ नहीं बोल सकती। और लो, यहाँ पे वसुंधरा अपने घर की पार्टी देख रही है, नेम प्लेट देख रही है कि कौन सी लगानी है। नेम प्लेट तो छोड़ो वसुंधरा कोठारी, ये घर ही नहीं लगी रहेगा तो कौन सी नेम प्लेट लगाओगी? वसुंधरा कोठारी नेम प्लेट बदली करना चाहती है, और यहाँ पे ख्याति के चेहरे पे साफ डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये घर ही नहीं रहेगा तो नेम प्लेट कहाँ से लगाएंगे। बहुत बड़ा रिस्क लिया है पराग कोठारी ने। और आज तो प्रेम ने भी सीखा कि आपको रिश्ते तो निभाने नहीं आते, लेकिन रिश्ते की सच्चाई कभी नहीं निभाए, तो आज तो आपने बिजनेस भी सच्ची तरीके से नहीं किया, रिश्ते भी नहीं निभा पाया और ना ही बिजनेस ठीक से कर पाया। सही कहा। और जिस तरीके से उस आदमी ने बोला कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है, उठा के फेंक दो,
तो जिस तरीके से पराग कोठारी ने रोका है कि कोई कचरे की बोरी नहीं है कि उठा के फेंक दोगे, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि पराग कोठारी भी जानता है कि अनुपमा जोशी कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही वो कभी किसी का बुरा सोचती है। खुद मिट जाएगी लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करेगी। चलो आज राही ने भी साथ दिया। जब चौल वाले बाद में बोल रहे थे, सरिता ताई बोल रही थी, तब उसने कहा कि मेरी मम्मी से गलती हुई है, लेकिन वो धोखा नहीं देती, उनके साथ धोखा हुआ है। और सही कहा परी ने, मेरी अनुमा कभी भी, अगर मेरी अनुमा गलत होती तो यहाँ नहीं आती और वो कभी किसी का गलत सोच भी नहीं सकती। और सही कहा प्रेम ने भी, जो दूसरों के लिए दुआ मांगे वो गलत कैसे हो सकता है। सब चौल वाले अनु के पीछे खड़े रहेंगे। अब देखना है अनु किस तरीके से पलटवार करती है रजनी पर, क्योंकि भारती के बारे में भी वो सोच रही है कि भारती कहाँ है। डर वो भी है उसे, क्योंकि उसने तो कहा ना कि भारती की शादी भी इसी वजह से करवाई है। वो बेचारी तो सर पकड़ के बैठ गई अनु को, ये क्या बोल रही है रजनी। बचपन की सहेली का प्रेजेंट रूप देखेगी अब रजनी। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि जब अनुपमा अपने पे आती है तो रजनी देसाई क्या चीज है। बहुत सही कहा आपने कि पराग तो खुद गवाह है। पराग के साथ कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे माही के टाइम हो जब माही और आर्यन की शादी करनी थी, चाहे ये राही की शादी हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, बहुत सारे हुए हैं। गौतम सबसे बड़ी बात। तो अनुपमा जब अपने पे आती है तो डंडा तो उठा ही देती है। पराग खुद गवाह है। बिल्कुल सही, बढ़िया रिव्यू। और अंजू मिस्त्री बहुत ही अच्छा आपने कहा कि रजनी की तारीफ तो बनती है। टक्कर की विलन मिली है अनुपमा को, तो अनुपमा का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पाइस एंड चटनी का बोल देती ना साथ में तो मजा आ जाता। वहां भी 2.5 करोड़ तो लगा के आई थी। बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया वाली बात भी आपकी सही है, उसको मिस किया नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि हर ऐसे इवेंट पे जब अनुपमा को पत्थर पड़ते हैं, अनुपमा को गाली मिलती है, तो फटाफट से सोशल मीडिया आ जाता है। तो आज कहाँ था? आज तो नेता थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे वहां पे, तो सोशल मीडिया क्यों नहीं था? बिल्कुल सही कहा आपने। और सुजाता जी बहुत बढ़िया। अनुपमा अब अपना रौद्र रूप दिखाएगी बिल्कुल रजनी को, और रजनी का क्या होगा ये तो अब कान्हा जी ही बताएंगे, क्योंकि दहलेगी तो जरूर अनुपमा का ये रूप देख के। और ख्याति जी का भी कहना सही है कि अनुपमा का डायलॉग अनुज वाला डायलॉग जो बोला कि सुई भी नहीं लेके आई मैं, तो बहुत अच्छा था। ताली बजाने वाली परफॉर्मेंस थी अनुपमा की। बिल्कुल करेक्ट ख्याति जी आपकी बात। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी नम जी, मैं सोच रही भी ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए नो जी, मुझे सच में ये हैरत होती है, इंसानियत नाम की चीज है ही है नहीं ये पौधा फैमिली। दादी साहब को क्या हो गया? अरमान से गलती नहीं हो सकती पर अबीरा के साथ हो सकती, ठीक है, बट वानी के बच्चे को देखभाल कर सकते हैं ना मदद करने में। वो किसी और के बुजुर्गों का गलती हो सकती है, लेकिन बच्चे की क्या गलती है? एक छोटा सा तोहफा लेके आएंगे, बस ये महान बन गए। महान बनना भी इतना आसान नहीं होती। एक इंसान नाम की चीज ही नहीं है। मायरा के अलावा वो बच्चे माँ बाप बढ़ चुके हैं। अगर मैं मुझे तो हैरत होती है, अगर बाई चांस अबीरा फिर से प्रेग्नेंट होगी तब नहीं पटेगी तब क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम तो दे रही है ना। इंसान नाम की चीज ही नहीं है। मायरा झूठ बोल रही है, उसके पेट ही नहीं दर्द हो रहा है, उसको पूरी की पूरी चाहिए। समझती है कि चाहे बेगी बच्चा, मैं समझती हूँ कई बार, लेकिन बुजुर्गों को क्या? कम से कम वानी को खिलाए ना खाना। अभी देखो बहन उसके ऊपर चढ़ने वाली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको बचा लेगी। सारी फजा की जड़ें मैं उसके ही खत्म कर दूं। इससे चलता है कि एक बार खून करो तो दूसरी बार की मैं कर सकती हूँ। और ये अरमान
कहता है कि उस पर विश्वास करती हूँ, अबीरा पर नहीं है। एक झूठ कर पूरा केस ओपन करो, देखते हैं, एविडेंस भी खरीदा जा सकता है। तो ये क्यों नहीं सोचते? विद्या वैसे भी दिमाग नहीं है, दादी साहब तो क्या हुआ? और कृष्ण तो कोई जवाब ही नहीं है। और मादा जादी तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो बेकार है। कम से कम अबीरा के साथ वानी को थोड़ा मदद करे। मरते समय इतना भी बड़ा नहीं झूठ खोलेंगे, वो भी बच्चे सौंपे के समय, सौंपने पे वक्त समय, सौंपने के वक्त कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि वो उसमें कैमरा जो भी रिकॉर्डिंग हो डैमेज किया हो या कुछ अदला बदली हुआ होगा। पूरा नहीं देख पाना चाहते हैं, कहीं गड़बड़ है। ओनली वे इज आप उस इन्वायरमेंट को, उस सर्कमस्टेंस, जो भी वक्त और हालात, आप उसी टाइप के उसको क्रिएट करो, और तभी जो मुलजमान है वो बकेंगे, पूरा सच बता देंगे, जैसे कर्ज में हो रहा है। तो तब भी ये हो सकता है। आपको माहौल को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में मुझे विद्या और कावेरी पे शर्म आ रही है कि क्या औरतें हैं। एक छोटी सी बच्ची का उन्हें दर्द नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को अपने से दूर कर रही हो और तुमने वानी को यहाँ नहीं लाना चाहिए। ये कैसी औरतें है कि इनके अंदर इंसानियत तक नहीं बची अब। सही कहा, 7 साल जब अरमान नहीं था और संजय फूफा सा और कृष्ण ने हमें उस फार्म से भी निकाल दिया था, तब भी लोगों को मुझ पे भरोसा था और मुझे केस दिए थे और मैं लड़ भी रही थी। क्या ये दोनों वो 7 साल भूल चुके हैं क्या? अब उन्हें अबीरा इतनी खटक रही है कि उसकी बात तक उन्हें समझ नहीं आ रही, उसी गलत ठहरा रहे हैं। वाह अरमान, कुछ समझो। वो वीडियो देखो ढंग से, वो क्या कर रहा है, उसे बिठा रहा है अंदर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि टेलीफोन एक्सचेंज में तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जो भी फोन आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग तो रहती ही होगी। तो रिकॉर्डिंग तो बुला सकती है ना उस रात की। उसकी माँ का फोन कहाँ है? सच में मुझे समझ में नहीं आता कि अभी भी वो मेहर और उसके बाप को इतना सीधा समझ रहा है। जिस दिन अबीरा पर बीतेगी ना, उस दिन शायद तुम्हारी आंखें खुलेगी अरमान। और जो प्रिकेप देख के तो बहुत ही भयंकर था। वो वानी छोटे से बच्चे घर छोड़कर चली गई, ये इतनी सी मायरा उस बच्चे को कैसे प्रेशर दे रहे थे। अरे 104 बुखार में वो लड़की, और ये झूठ बोल रही है। मायरा क्या सिखा रहे हैं इसको, और ये क्या सीख रही है? झूठ बोलना। और अरमान क्या बोल रहा है कि तुम अपनी बेटी को छोड़ के उसकी फिक्र कर रही हो। सही कहा उसने, हाँ फिक्र कर रही हूँ, 104 बुखार है उस बच्ची को, इसलिए उसका ध्यान रख रही हूँ। तो मुझे बताना चाहिए। कह रहे किस मुंह से बताती, जब तुम्हें अपनी बीवी पे विश्वास ही नहीं है तो किस मुंह से बताए तुम्हें? तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र तक है, या उस छोटी सी बच्ची की भी फिक्र है? नहीं है। अरे उस घर में जितने लोग हैं उनमें से किसी की भी नहीं। और आज जब मिस्टर मित्तल ने कहा कि वानी को लेकर आओ, ये लोग लेके आ रहे थे। इनमें आके अंदर कोई दिमाग नाम की चीज है या नहीं? और ये तो साइको किलर ही है, उससे भी भयंकर है। और ऐसी औरत को ये अरमान अच्छी बोल रहा है, जो छोटी सी बच्ची को मारने जा रही है। वाह, वो अपने माँ बाप को याद कर रही है। कितना बुरा लग रहा था, सच में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि माँ भी नहीं और बाप भी नहीं है। और वो मायरा सुन रही है कि मैं आपकी माँ को आपके पास भी नहीं ला सकती हूँ। मायरा कर क्या रही है? झूठ बोल रही है।
मानती हूँ उसे भी माँ की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास पापा तो भी है, उसके पास ना मम्मी है ना पापा है। और आज कावेरी और विद्या की बात सुन के तो मैं शॉक्ड हूँ कि इनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। उस बच्चे के लिए थोड़ी सी हमदर्दी ही दिखा देते, लेकिन नहीं, ऊपर से बोलते कि उस लड़के के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। वाओ कावेरी पोद्दार, यही उम्मीद थी तुमसे, जिसने शिवानी से उसका बेटा छीन लिया, इतने साल तक झूठ बोला कि पति और बेटा दोनों मर गए, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आ गई असली औकात पर कावेरी पोद्दार, आ गई ना पुराने रूप में, जिससे कोई मतलब नहीं रहता, कोई जिए या मरे। और लो, क्रिश को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे कांड ही ऐसे, तो कहाँ से मिलेगी। खुद की गलती अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ऊपर से अपनी माँ को ही दो बातें सुना रहा है। वाओ। और तुम भी तानिया अब अपने भाई के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। कब सीखोगी? सब कुछ बर्बाद होने के बाद। अबीरा है ना तुम्हारे साथ, अबीरा की एडवाइस लो, वो करेगी ठीक, तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें सही दिशा भी दिखाएगी। और तुम अपने भाई का बिजनेस डूबने तो नहीं दे सकती, ना ही बंद होने दे सकती हो। लेकिन आज सच में अबीरा के लिए भी बुरा लगा कि इतना सब कुछ किया इन दोनों सेल्फिश औरतों के लिए, सेल्फिश भी नहीं कहूंगी, एहसान फरामश औरतों के लिए। 7 साल झोंक दिए, खुद का पोता खुद का बेटा भाग गया, न पलट के देखा नहीं, पूछा नहीं, जिंदा है मर गए, कुछ नहीं। और किस हक से अरमान नाराज होता है? उसका लाइसेंस रद्द करवा दिया, उसे बदनाम कर दिया, उसकी बच्ची को कुछ से छीन कर चला गया, 7 साल तक उसको दूर रखा। तुम्हारे कितने गुनाह हैं ये तो बताओ अरमान पोद्दार, जो तुम अबीरा को माफ नहीं कर सकते। उल्टा अबीरा को तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसका दिल बड़ा है तो उसने तुम्हें माफ किया। लेकिन तुम तो इतने छोटे दिल वाले निकले कि बहुत ही छोटे दिल के हो तुम, जो कि अबीरा की कोई गलती भी नहीं है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वाह। लेकिन वो कहती है ना कि सच्चाई 100 पर्दों में क्यों ना छुपी हो, लेकिन एक दिन बाहर जरूर आती है, और जब आएगी ना तो शायद तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे अरमान। सच कभी छुपाए नहीं छुपता, ये बात तो सच है। सच्चाई एक न एक दिन आती ही सामने और सच की जीत होती है। और सही कहा अबीरा ने कि मैं अपनी आपके मम्मी पापा को इंसाफ दिला कर रहूंगी, उन पर जो भी इल्जाम लगे वो भी हटा कर रहूंगी। और अबीरा लड़ेगी ये केस, झुकेगी नहीं वो, और झुकना भी नहीं चाहिए। और ये कावेरी विद्या के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ना ना ही अरमान के लिए। आज ये सबूत मिला है तो दूसरा भी मिल ही जाएगा। उस वक्त तुम कहाँ मुंह छुपाओगे अरमान, ये बताना अबीरा को जब सच सामने आएगा। अगर कल एक्सीडेंट में अबीरा या फिर वानी को कुछ होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा वो भी बताना अरमान पोद्दार। देखते हैं चोट किसको आती है। लेकिन ये अपने खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं। बिल्कुल आपका हैरान होना बनता है सुचि जी, और बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपका हैरान होने का, कि मैं तो हैरान ही हो गई कि ये दादी सा को क्या हो गया। बिल्कुल सही है, पता ही नहीं चलता कब इनकी इंसानियत मर जाती है और कभी इतनी जागती है कि क्या ही कहना। तो अभी तो इंसानियत मरी वाले एपिसोड चल रहे हैं कि पोद्दार फैमिली में कम ही लोगों में इंसानियत दिखाई जा रही है। तो बढ़िया आपका कहना, और ख्याति जी आपका भी सही है कि क्या सीख रही है मायरा। मायरा इतनी अच्छी, मायरा अब झूठ बोलना सीख रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका कहना। थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, मैं सुच रफी क्योंकि सीज़न 2। मुझे पहली बार अच्छा लग रहा है कि परे अपनी माँ के गले में लग के रोई थी, क्योंकि जब तुलसी अपनी बेटी गलत हो के वो अपने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाह दे सकती है, तो उसके साथ खड़ी भी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अपनी बेटी के साथ ही खड़े रहेगी। मीर के क्यों नहीं दिखता?
उसके आंखों में इतनी पतली हो गई, वैसे भी बहुत वेल बिल्ट नहीं थी, लेकिन पूजा से गई है परी। उस सच्चाई उसमें मुंह पर दिख रहा है, आंखों में दिखता है। और ये नैना, अगर वाकई इतनी सच्चाई की मूर्त है तो तुलसी को क्यों नहीं बताए, और क्यों नहीं मिहिर को नहीं बताया कि तुलसी सही है? क्यों नहीं? हम गलत सोच रहे हैं, हम खुली आंखों से देखना चाहिए, देखे परखे। और वैसे भी एक शादी के तैयारी में पहले घर से तो करना पड़ेगा, तो वैसे भी तुलसी को वापस शांति निकेतन से ही जाएगी। सूरज से निकालेगी रेली? वो कोई सामान है? जीती जाती इंसान है तुलसी। वो क्या समझते हैं? जैसे तुलसी का पत्ता हो, उसको मतलब जो जाने वाले हैं, वो गुजर जाने वाले हैं, तो उनको वो नाक पर पत्ते लगाते हैं। और बुखार या जो भी दवाई तो तुलसी को लगाना चाहिए। और ये भी है, कान्हा जी को भोग चढ़ा के समय तुलसी का पत्ता लगाना पड़ेगा, तभी कान्हा जी खाना एक्सेप्ट करते हैं। ये भी है, क्योंकि मेरे नाना जी तिरुमंजन करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं, सो इसलिए मुझे पता चलता है। आपके भोग हमेशा तुलसी का पत्ता डालना पड़ता है। वही है, तुलसी प्योर प्योर हार्टेड इंसान है। अगर नैना भी उसके वो बेकसूर है, उसके साथ भी खड़ी रहेगी। जैसे अनुपमा में नाम में ही, टाइटल में ही फर्क दिखता है। तो इतनी सी बात जब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे में खुशी है, क्योंकि अपने पे आती है तो अच्छे अच्छे को भी छुट्टी कर देती है तुलसी। तो नैना क्या चीज़ है? ये परफेक्ट असिस्टेंट घूम रही है सुचित्रा। और बाप जी तुलसी को मानते हैं, तो गुस्सा हो सकते हैं अगर वाकई उसके ये भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी प्यार का एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो आप सही बोलते, आप बोल रहे हैं ये भी हो सकते थे पार्क को शादी करवाने। ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना प्यार की शादी तो देखते हैं। बट वैसे भी अभी रणविजय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि तुलसी परी के लिए वो ज़रूर शांति निकेतन आएगी। अब गायत्री चाची उसके साथ देगी, क्योंकि ये भी है कि वो बाप जी उनके शादी फिर से करा देंगे। और जिस तरह नाना मिहिर के साथ बैठने की मारे जा रही है, उसी में रोक टोक शुरू हो वैसे भी हो चुका है। और ये तीसरी बार हो रहा है कि बाप जी ने उनको रोक दिया है। उनको पता चलता है किस तरह इंसान है, आंखें में ही दिखाई देती है। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए आज जब उसने तुलसी ने पूछा है कि क्या रणविजय तुझे मारता है, लेकिन अभी परी ने फिर झूठ बोल दिया। लेकिन उसने कहा कि ये चोट का निशान, उसने कहा कि मैं तो गिर गई थी, और ये कमर का निशान, अब ये तो नहीं कह सकती कि कमर के बल भी गिरी थी। और आज जिस तरह से तुलसी ने मिहिर को कन्फ्रंट किया है, वो अच्छा था। और उसने कहा है कि ये इसको परी को रणविजय मारता है, और तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? कर मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे तुझे फुर्सत मिले तब तो किसी चीज़ को देखे। ऋतिक के साथ इतना कुछ हो गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, परी के साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो तुम कैसे बाप हो भाई? सच में ये हर तरह से ये मेहर वीरानी फेलियर ही है। बाकी अभी मैं ये नहीं कह रही
लेकिन ये प्यार तो तुलसी से करता ही है, तो मैं मानती हूँ। और नैना को किसी तरह से किस तरह से झेल रहा है ये भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इसने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, ना परी पे ध्यान दिया और ना ही ऋतिक पे ध्यान दिया। तुलसी का कहना बिल्कुल सही था कि जो है अगर मुझे पता होता कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं उनको अपने साथ लेकर जाती। और इसकी नैना डार्लिंग तो फिर एज यूजुअल बीच में कूद पड़ी है। क्या कह रही है कि जो है फिर परी को तुमने ऐसे कर दिया, तुमने फिर झूठ बोल रही हो, तुम ये वो कर रही हो। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी भाई परी से और अपने इसके पिता से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? लेकिन उसको तो बीच में कूदना ही है और बात को बिगाड़ना है। लेकिन जब जाते-जाते तुलसी ने एक लाइन बोली है, शायद उससे मिहिर हिल गया है कि या तो गरिमा अपने पिता को खोएगी या तुम फिर अपनी बेटी को खोओगे। क्योंकि कभी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये परी हो सकता है सुसाइड कर ले या रणविजय इसका मर्डर कर दे। कोई भरोसा थोड़ी ना ऐसे लोगों का। लेकिन आज जिस तरह से तुलसी ने परी का साथ दिया है, जब तुलसी बाहर आई है और परी जो है अपना मुंह पे हाथ रख के रोए जा रही है और उसने तुलसी ने जो परी को आश्वासन दिया है कि कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि अगर जब माँ किसी बच्चे के साथ खड़ी होती है तो वो बच्चा पूरी दुनिया से लड़ सकता है। उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो फिर जो है किसी की नहीं सुनता। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये मिहिर और तुलसी की बाप की शादी करवाएंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और उन लोगों ने चलते टाइम तुलसी को उसकी गणेश जी की मूर्ति, जब माँ साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी बच्चा पूरी दुनिया का डट के सामना कर सकता है। वही अब परी करेगी क्योंकि तुलसी अब उसके साथ खड़ी हो चुकी है। और जब ये लोग वापस लौट रहे हैं तो नैना जो है मिहिर की गाड़ी में बैठने के चक्कर में, लेकिन तब तक बाप जी ने रोक दिया है। कह रहे हैं 103 और फिर पति पत्नी के साथ जा रहे हो। फिर जो है उसने मुंह की खाई है और सुच्चू डार्लिंग ने फिर जो है उसको डरा दिया है कि जो है ऐसा लगता है कि तुलसी इसके मिहिर के जी में जो भी उसने बोला था। खैर वो और ये इसने बीच में गाड़ी रुकवाई है और खड़ी हो गई है। कह रहे मैं यहाँ से तो उसके साथ ही जाऊँगी, बस सूरत से निकलने भर की देर है। लेकिन हो सकता है कि ये मिहिर जो है उसको अवॉइड ही कर दे, देखे ही ना, या देख के भी अनदेखा कर दे, जो भी हो। पर मुझे नहीं लगता कि ये नैना इन दोनों के साथ वहाँ मुंबई जा भी पाएगी। इसके ये सपना भी धरा का धरा ही रह जाएगा। मज़ा आएगा देखने में। बाकी आगे क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते ये तो मुझे भी नहीं पता। लगा अगर ऐसा होता है तो मज़ा आएगा। और ठीक है भाई, पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। परी और तुलसी का गले लगना बहुत अच्छा लगा और मिहिर अपनी बेटी की सच्चाई नहीं देख पाया। ये तो अफसोस है, क्यों नहीं देख पाए ये तो मिहिर ही जानता है क्या बात है। पर सुचि जी आपकी जो बात है बिल्कुल सही है और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि मिहिर को अपने आप से फुर्सत मिले तब तो देख पाए, क्योंकि मिहिर वहीं पे उसी छत के नीचे था जहां पे उसके बच्चों के साथ ऐसा हुआ। ऋतिक और परी एकदम बर्बाद दिख रहे हैं। तो कहना बिल्कुल सही है आपका। और आपका ये सेंटेंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ जब बच्चे के साथ होती है तो बच्चा हर मुश्किल से लड़ जाता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज आप सबके, और आप सब ने इनको सुना भी है तो कमेंट कीजिएगा, हमारी बहनों का हौसला बढ़ाइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.